नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत पत्रकारिता साहित्य विधा भाग 2 में कुछ प्रमुख समाचार पत्र, उसके संपादक, उसका प्रकाशन वर्ष और स्थान को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, अभी तक जितनी भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई है, इन सभी वीडियो में जो भी ट्रिक प्रयोग में लाई गई हैं, उसका उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि किस तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। जिस प्रकार से मैंने पढ़ा है, याद किया है और सफलता प्राप्त की है, तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल याद कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरह से आपको आसानी से याद हो जाए। और सभी इसके पूर्व की वीडियो को देखने के लिए आप टीजीटी हिंदी 2022 की प्लेलिस्ट जाकर ओपन करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कायस्थ समाचार पत्र 1878 मासिक है और इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। तो इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? तो ट्रिक बना लीजिए कायस्थ, और कायस्थ को हम लोग बैस कहते हैं, बनिया कहते हैं या व्यापारी कहते हैं। तो कायस्थ क्या करता है? बोले 78 मासिक को माह कर लीजिए, माह से इलाहाबाद में क्या करता है? व्यापार करता है। तो इसकी ट्रिक आपकी बन गई। कायस्थ से हो गया कायस्थ समाचार, 78 से हो गया 1878, माह से हो गया मासिक, इलाहाबाद से हो गया इलाहाबाद में व्यापार करता है। कौन? कायस्थ 78 माह से इलाहाबाद में व्यापार कर रहा है। दूसरा समाचार पत्र है आर्यमित्र, 1878 प्रकाशन वर्ष, मासिक है और बनारस से प्रकाशित होता था। इसे कैसे याद करेंगे? ट्रिक बनाइए। क्या ट्रिक? मित्र आर्य, किसी का मित्र है जिसका नाम है आर्य, तो आर्य मित्र क्या कर रहा है? 78 माह से बनारस में रह रहा है ना। या आप कह सकते हैं कि आर्य जो है मेरा मित्र 78 माह से बना है, ठीक है ना। तो आर्य से हो गया आर्य मित्र, 78 से हो गया 1878, माह को कहते हैं मासिक, और बना से हो गया बनारस, और बनारस से भी बनारस है। तो जैसे आपको याद हो जाए, तो दोनों समाचार पत्र आपने देखा क्या कि कायस्थ 78 माह से इलाहाबाद में है और आर्य मित्र जो है 78 माह से बनारस में है। ठीक है। आगे समाचार पत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है सार सुधा निधि, संपादक है सदानंद मिश्र, 1878 में है, साप्ताहिक है और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ से ले लीजिए सुधा को, यहाँ से लीजिए सदानंद को, यहाँ से 78 को, यहाँ से सप्ताह ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए कलकत्ता। क्या ट्रिक बनी? सुधा बोले सदानंद के साथ, सुधा सदानंद के साथ। बोले कब? बोले 78 सप्ताह से कलकत्ता में रह रही है। कौन? बोले सुधा। सुधा कितने? बोले सुधा 78 सप्ताह से कलकत्ता में सदानंद के साथ रह रही है। तो ट्रिक क्या हुई? सुधा सदानंद के, देखो यहाँ पे सा, यहाँ पे सा, सुधा सदानंद के साथ 78 सप्ताह से कलकत्ता में रह रही है। तो सुधा से हो गया सार सुधा निधि, सदानंद से हो गया सदानंद मिश्र, 78 से हो गया 1878, सप्ताह से हो गया साप्ताहिक है, और कलकत्ता में रह रही है से हो गया कलकत्ता। अगला समाचार पत्र है उचित वक्ता, दुर्गा प्रसाद मिश्र जी का, 1878, साप्ताहिक और कलकत्ता से है। तो ट्रिक बनाइए। क्या ट्रिक बनेगा? बोले उचित वक्ता जगदीश प्रसाद मिश्र, क्या 78 सप्ताह से कलकत्ता में है। तो ट्रिक क्या हुई? दोनों को एक साथ ले लीजिए। बोले अभी कौन? सुधा सदानंद मिश्र के साथ 78 सप्ताह से कलकत्ता में थी, और उसी के साथ उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद भी 78 सप्ताह से कलकत्ता में है। ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रिक्स की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि सुधा सदानंद के साथ 78 सप्ताह से कलकत्ता में है, और उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र भी 78 सप्ताह से कलकत्ता में हैं। अगला समाचार पत्र है सज्जन कीर्ति सुधाकर, संपादक बंशीधर, 1879 उदयपुर। कैसे याद करेंगे? ट्रिक बनाइए। क्या? यहाँ से ले लीजिए सज्जन, कौन है? बोले बंशीधर। बोले क्या? 79 उदयपुर। देखिए कौन? बोले सज्जन बंशीधर 79 बार उदयपुर गए। एक कोई सज्जन है जिनका नाम क्या है? बंशीधर, है ना। वो 79 बार उदयपुर गए, है ना। तो 79 बार उदयपुर गए। तो सज्जन से हो गया सज्जन कीर्ति सुधाकर, बंशीधर से बंशीधर,
79 से हो गया 1879, उदयपुर से हो गया उदयपुर। तो सज्जन बंशीधर 79 बार उदयपुर गए। अगला समाचार पत्र है भारत सुदशा, प्रवर्तक गणेश प्रसाद, वर्ष 1879, स्थान फारुखाबाद। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत में सुदशा, सुदशा माने अच्छी साहित्य संजोग बनाया जाता है। किससे? तो उस पर गणेश लिखा जाता है, श्री गणेशाय नमः। तो सुदशा कौन बनाता है? बोले गणेश बनाते हैं। कब? 79 यहाँ से ले लीजिए, फारुखाबाद। तो ट्रिक बना लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम गणेश है, वो क्या बनाता है? सुदशा यानी कि संजोग बनाता है, साहित्य बनाता है। कब से? बोले 79 वर्ष से। बोले कहाँ? बोले फारुखाबाद में। तो ट्रिक बन गया। क्या बन गया? कि गणेश 79 वर्ष से फारुखाबाद में सुदशा बनाता है, सुदेशा बनाता है। सुदेश बनता है जब किसी की विदाई हो, शादी आदि मांगलिक कार्य होते हैं तो एक सुदेशा बनाया जाता है। तो उसी को सुदेशा को हम लोग सुदशा को सुदेशा ट्रिक में प्रयोग ले लेते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि क्या दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है। सज्जन बंशीधर 79 जो है 79 बार उदयपुर गया, और वहीं पर कौन बताए? गणेश जो है सुदशा बना रहा है 79 से फारुखाबाद में। तो कौन? बोले गणेश सुदेशा बना रहा है। कब? बोले 79 से। कहाँ? बोले फारुखाबाद में। अगला समाचार पत्र है क्षत्रिय पत्रिका, 1880, मासिक और बांकीपुर। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए। क्या? बोले क्षत्रिय 80 माह से बांकीपुर में हैं। कौन? कोई क्षत्रिय है तो क्या कर रहा है? 80 माह से बांकीपुर में डटा हुआ है, बसा हुआ है, रह रहा है। जो भी आप बैठा लें दिमाग में, उसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो क्षत्रिय से हो गया क्षत्रिय पत्रिका, 80 से हो गया 1880, माह से हो गया मासिक, और बांकीपुर से हो गया बांकीपुर में। तो कौन? बोले क्षत्रिय 80 माह से बांकीपुर में जमा हुआ है, डटा हुआ है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला समाचार पत्र है जिसका नाम है आनंद कादम्बरी, संपादक बद्री नारायण चौधरी, वर्ष 1881, मासिक और मिर्जापुर से संबंधित होती है। तो कैसे इसको याद करेंगे? ट्रिक बनाइए। यहाँ से हम किसको ले रहे हैं? आनंद। यहाँ से ले लेंगे चौधरी, यहाँ से लेंगे 81, यहाँ से लेंगे माह, और यहाँ से मिर्जापुर। ट्रिक बन गया। क्या बन गया? कि आनंद चौधरी 81 माह से मिर्जापुर में तैयारी कर रहे हैं, या मिर्जापुर में रह रहे हैं, या कार्य कर रहे हैं, जो भी होगा, या पत्रिका ही संपादन कर रहे हैं। तो ट्रिक बना लिया आपने। क्या? कि आनंद चौधरी 81 माह से मिर्जापुर में पत्र का संपादन कर रहे हैं। तो आनंद से हो गया आनंद कादम्बरी, चौधरी से हो गया बद्रीनारायण चौधरी, 81 से हो गया 1881, माह को होता है मासिक, और मिर्जापुर से हो गया मिर्जापुर। तो कौन? बोले आनंद चौधरी 81 माह से मिर्जापुर में पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। अगला समाचार पत्र है देश हितैषी। कौन? बोले देश हितैषी, 1879, अजमेर। कैसे याद करेंगे? देखिए, जो देश का हितैषी होता है उसे कहते हैं देश हितैषी। तो देश हितैषी क्या किए? 79 बार अजमेर गए, है ना। देश के हित चाहने वाले लोग क्या करते हैं? 79 बार, यानी कि 1 कम 80 बार कहाँ गए? अजमेर गए, है ना, ताकि देश का हित हो जाए। इस कारण से लोग क्या करते हैं? देश के हितैषी लोग 79 बार अजमेर जाते हैं। तो इसे याद कर सकते हैं। देश हितैषी से हो गया देश हितैषी, 79 से हो गया 1879, और अजमेर से हो गया अजमेर गए। अगला समाचार पत्र है भारतेंदु, संपादक हैं पंडित राधाचरण गोस्वामी, 1884, बिंद्रावन से संपादित होता था। कैसे याद करेंगे? ट्रिक बना लीजिए। भारतेंदु, यहाँ से ले लीजिए भारतेंदु, यहाँ से लीजिए राधाचरण, यहाँ से लीजिए 84, और यहाँ से ले लीजिए बिंद्रावन। क्या ट्रिक बन गई? बोले भारतेंदु जी राधा के चरण स्पर्श के लिए 84 बार बिंद्रावन गए। कौन? बोले भारतेंदु। कब? किसके? बोले राधा के चरण में स्पर्श करने के लिए, राधा के चरण के लिए। कहाँ? बोले 84 बार बिंद्रावन गए। कितने बार? बोले 84 बार। कौन? भारतेंदु राधाचरण के
राधा के चरण स्पर्श के लिए 84 बार वृंदावन गए। तो भारतेंदु से भारतेंदु कौन? भारतेंदु जी। राधा चरण से पंडित राधाचरण गोस्वामी 84 से हो गया 1884 बार, और वृंदावन से हो गया वृंदावन गए। अगला समाचार पत्र है देवनागरी प्रचारक 1882 मेरठ से। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ से ट्रिक बना लीजिए, देवनागरी प्रचारक, यहाँ से लीजिए 82, यहाँ से मेरठ। तो देवनागरी के प्रचारक बताए 82 बार मेरठ गए, देवनागरी के प्रचारक 82 बार मेरठ गए, तो प्रचार के लिए ही मेरठ जाएंगे। और इसके पहले अभी आप पढ़े थे कि देश हितैषी है ना 79 बार अजमेर गए हैं। देश हितैषी देश के हित के लिए जाएंगे 79 बार, कहाँ जाएंगे? मेरठ जाएं, अजमेर जाएंगे। और देवनागरी प्रचारक 82 बार मेरठ जाएंगे। तो इन दोनों ट्रिक को आप बारीकी से देखिएगा, और इन सभी ट्रिक को याद करने के लिए आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके बार बार देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आगे देखें, दिनकर प्रकाश समाचार पत्र है, रामदास वर्मा इसके संपादक हैं, 1883 लखनऊ से। कैसे याद करेंगे? ट्रिक बना लीजिए, दिनकर क्या करते हैं? रामदास के साथ कितने? बोले 83 बार लखनऊ गए। कौन? बोले दिनकर रामदास वर्मा के साथ 83 बार लखनऊ गए। तो दिनकर से हो गया दिनकर प्रकाश, रामदास वर्मा संपादक हैं, 83 से हो गया 1883, और लखनऊ गए से लखनऊ हो गया। आगे जो समाचार पत्र है धर्म दिवाकर देवी सहाय 1883 कलकत्ता। तो ट्रिक बना लीजिए, कौन? बोले धर्म के लिए। कौन? बोले देवी सहाय, धर्म के लिए देवी सहाय 83 बार कलकत्ता गए, है ना। अगर दिनकर क्या करते हैं? दिनकर प्रकाश रामदास के साथ कहाँ जाते हैं? 83 बार लखनऊ जाते हैं। तो कौन? धर्म के लिए देवी प्रसाद जो है देवी सहाय 83 बार कलकत्ता जाते हैं। तो धर्म से हो गया धर्म दिवाकर, देवी से देवी सहाय, 83 से हो गया 1883, और कलकत्ता से हो गया कलकत्ता गए। अगला समाचार पत्र है प्रयाग समाचार, देवकी नंदन त्रिपाठी 83। ट्रिक बना लीजिए, कौन? कि प्रयाग में कौन? देवकी नंदन खत्री जो है 83 बार गए। तो प्रयाग से हो गया प्रयाग समाचार, देवकी नंदन से हो गया देवकी नंदन खत्री, और 83 से हो गया 1883। आगे समाचार पत्र है ब्राह्मण, संपादक प्रताप नारायण मिश्र 1883 मासिक और कानपुर से। तो ट्रिक बना लीजिए, कौन? प्रताप ब्राह्मण 83 माह से कानपुर में अपने पत्र का संपादन कर रहे हैं। कौन? बोले प्रताप ब्राह्मण। प्रताप से हो गया प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण से हो गया ब्राह्मण समाचार पत्र। कब? बोले 83 माह से हो गया मासिक, कानपुर से हो गया कानपुर। तो कौन? बोले प्रताप ब्राह्मण कानपुर से 83 माह से अपने पत्र का संपादन कर रहे हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं। अगला है शुभ चिंतक, संपादक सीताराम 1883 जबलपुर। तो क्या ट्रिक है? बोले सीताराम किसके? बोले सीताराम के शुभ चिंतक 83 बार जबलपुर गए। किसके? बोले सीताराम के शुभ चिंतक 83 बार जबलपुर गए। तो सीताराम से हो गया सीताराम, शुभ चिंतक से हो गया शुभ चिंतक जो कि समाचार पत्र है, 83 से हो गया 1883, और जबलपुर से हो गया जबलपुर गए। अगला समाचार पत्र है समाचार मार्तंड, लालचंद शास्त्री 1883 और जयपुर। ट्रिक बना लीजिए, क्या? कि समाचार लेकर कौन? लालचंद 83 बार जयपुर गए। किसका? बोले मार्तंड का समाचार लेकर लालचंद 83 बार जयपुर गए। तो मार्तंड से हो गया समाचार मार्तंड, लालचंद से हो गया लालचंद शास्त्री, 83 से हो गया 1883 जयपुर। तो बोले किसका? बोले मार्तंड का समाचार लेकर लालचंद 83 बार जयपुर गए। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगला समाचार पत्र है हिंदुस्तान, संपादक हैं राजा रामपाल सिंह, वर्ष 1883, दैनिक और इंग्लैंड से। तो कैसे याद करेंगे? ट्रिक बना लीजिए, हिंदुस्तान से कौन? बोले राजा रामपाल सिंह 83 दिन के लिए इंग्लैंड गए। तो हिंदुस्तान से हो गया हिंदुस्तान, राजा रामपाल सिंह से हो गया राजा रामपाल सिंह, 83 से हो गया 1883, दिन से हो गया दैनिक, और इंग्लैंड से हो गया इंग्लैंड। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान से राजा रामपाल सिंह 83 दिन के लिए इंग्लैंड गए। आगे है काशी समाचार 1883, साप्ताहिक है और काशी से। तो ट्रिक क्या बनाइए? बना लीजिए, क्या क्या कि काशी 83 सप्ताह काशी में रहा। काशी कितने? बोले काशी 83
सप्ताह काशी में रहा। तो काशी से हो गया काशी समाचार, 83 से हो गया 1883, सप्ताह से हो गया साप्ताहिक और काशी से हो गया काशी में। आगे हिंदू 1883 मासिक और लाहौर। तो ट्रिक बना लीजिए कौन, बोले हिंदू कब, बोले 83 माह लाहौर में रहे। कौन, इंदु, है ना। तो इंदु से हो गया इंदु, 83 से हो गया 1883, माह से हो गया मासिक और लाहौर से हो गया लाहौर। आगे कान्य कुब्ज प्रकाश 1884 लखनऊ। तो ट्रिक बना लीजिए क्या, कान्य कुब्ज 84 कब, बोले 84 बार कहाँ, बोले लखनऊ गए। कान्य कुब्ज एक ब्राह्मण की जात होती है। तो ट्रिक बैठा लीजिएगा, कान्य कुब्ज ब्राह्मण 84 बार लखनऊ गए। ठीक है ना, किसी काम से गए या समाचार प्रकाशन के लिए, पत्रिका का प्रकाशन के लिए, है ना। ट्रिक बना लीजिए कि कान्य कुब्ज क्या किए, समाचार के प्रकाशन के लिए 84 बार लखनऊ गए। अगला जो समाचार पत्र है भारतोदय 1885 दैनिक और कानपुर। तो ट्रिक बना लीजिए कौन, बोले भारतोदय कितना, बोले 85 दिन कानपुर में रहे। तो भारतोदय से हो गया भारतोदय, 85 से हो गया 1885, दिन से हो गया दैनिक, कानपुर से हो गया कानपुर में। कौन, बोले भारतोदय 85 दिन कानपुर में रहे। अगला है पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास 84 काशी। क्या ट्रिक है, ट्रिक बना लीजिए कौन, पीयूष अंबिका के साथ 84 है ना बार काशी गए। कौन, बोले पीयूष, तो पीयूष से हो गया पीयूष प्रवाह, अंबिका के साथ से हो गया अंबिका प्रसाद व्यास, 84 बार से हो गया 1884, कहाँ गए, बोले काशी गए। आगे भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा 1884 काशी। कैसे याद करेंगे, ट्रिक बना लीजिए कि भारत में जीवन दिया किसने, बोले राम और कृष्ण ने। कितनी बार, बोले 84 बार काशी, है ना, काशी काशी। ट्रिक बना लीजिए कि भारत जीवन, भारत में जीवन किसने दिया, बोले रामकृष्ण वर्मा ने। कहाँ पर, बोले काशी में आकर 84 बार दिया। तो दोनों देखिए, पीयूष अंबिका के साथ 84 बार काशी में गए और भारत जीवन के लिए कृष्ण के साथ 84 बार काशी गए। कौन, बोले भारत में जीवन देने के लिए रामकृष्ण के साथ 84 बार गए। तो भारत जीवन से हो गया भारत जीवन, रामकृष्ण के साथ से हो गया रामकृष्ण वर्मा, 84 बार से हो गया 1884, काशी से हो गया काशी। तो इससे आप आसानी से याद कर लेना। अगला जो समाचार पत्र है कवि कुल कंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल 84 और बस्ती। टिक कैसे बनेगी, कवि कुल शुक्ल, कवि कुल शुक्ल 84 बस्ती। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी 84 से संबंध है, बस्ती अगोना में पैदा हुए थे, तो ये भी पैदा हुए हैं। बस अंतर है कि ये रामनाथ शुक्ल हैं, वो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो एक ट्रिक तो यही बन सकती है। फिलहाल यहाँ पर एक ट्रिक बना लीजिए, कवि कुल, कवियों का कुल कहाँ, बोले रामनाथ शुक्ल के यहाँ। कौन, रामचंद्र शुक्ल को, रामनाथ शुक्ल को। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, कवि कुल क्या करते हैं, रामनाथ शुक्ल के यहाँ 84 बार बस्ती में जाते हैं, क्योंकि बस्ती अगोना उनका जन्म हुआ था। तो उसी से बना लीजिए क्या, कवि कुल, कवियों का कुल, रामनाथ शुक्ल के यहाँ 84 बार बस्ती में गया। तो इससे आप याद कर सकते हैं, कब कुल से होगा कब कुल दिवाकर, रामनाथ शुक्ल से होगा रामनाथ शुक्ल, और 84 से हो गया 1884, 32 से हो गया बस्ती। आगे है आर्याव्रत, संपादक नहीं दिया है, संपादन वर्ष है 1887 साप्ताहिक और कलकत्ता। कैसे याद करेंगे, तो आर्यावर्त क्या करता है, 87 सप्ताह कलकत्ता में रहा। आर्यावर्त, कोई आर्यावर्त है जो क्या करता है, 87 सप्ताह कलकत्ता में रहता है। तो आर्यावर्त से आर्यावर्त, 87 से 1887, सप्ताह से हो गया साप्ताहिक और कलकत्ता से हो गया कलकत्ता। आगे रहस्य चंद्रिका 1888 पाक्षिक और बनारस। इसे कैसे याद करेंगे, तो रहस्य, रहस्य माने होता है कोई गुप्त भेद। क्या है, 88 पाक्षिक से पक्ष, बना माने बना। तो ट्रिक बना लीजिए कि जो रहस्य है वो क्या हो गया, दोनों पक्ष का बना रहा। 88 है ना, कह रहे हैं कि 88 तक रहस्य, 88 तक दोनों पक्ष का बना रहा, अर्थात दोनों पक्षों का रहस्य पता नहीं चला। तो रहस्य हो गया रहस्य चंद्रिका, 88 से हो गया 1888, पक्ष से हो गया पाक्षिक और बना से हो गया बनारस। अगला जो समाचार पत्र है वो है हिंदी बंगभाषी 1890 साप्ताहिक और कलकत्ता से। तो ट्रिक बना लीजिए क्या, कि हिंदी से, हिंदी बंगभाषी कितने,
बोले 90 सप्ताह के लिए कलकत्ता गए। बोले हिंदी के बंगभाषी कहाँ 90 सप्ताह के लिए कलकत्ता गए। तो हिंदी से हो गया हिंदी बंगभाषी, 90 से 1890, सप्ताह से साप्ताहिक, कलकत्ता से हो गया कलकत्ता। आगे नागरी नीरद बद्रीनाथ चौधरी 1893, साप्ताहिक और मिर्ज़ापुर। तो ट्रिक बना लीजिए क्या कि नीरद चौधरी 93 सप्ताह मिर्ज़ापुर में रहे, है ना। तो आप ट्रिक बना सकते हैं कि नागरी, है ना, चौधरी, है ना, नागरी के संपादन के लिए चौधरी 93 सप्ताह मिर्ज़ापुर रहे। तो नागरी से हो गया नागरी नीरद, चौधरी से हो गया बद्रीनाथ चौधरी, 93 से हो गया 1893, सप्ताह से हो गया साप्ताहिक, मिर्ज़ापुर से हो गया मिर्ज़ापुर में रहे। ये कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। आगे है साहित्य सुधा निधि 1894, मासिक और काशी। कैसे याद करेंगे? ट्रिक बना लीजिए। कौन? सुधा, बोले 94 माह काशी में रही। सुधा, सुधा से हो गया साहित्य सुधा, 94 से हो गया 1894, माह से हो गया मासिक और काशी से हो गया काशी में। तो सुधा कितनी? बोले 94 माह काशी में रही। अगला समाचार पत्र है श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र 1895, साप्ताहिक और मुंबई। ट्रिक बना लीजिए कि वेंकटेश्वर 95 सप्ताह मुंबई में रहा। तो वेंकटेश्वर से हो गया श्री वेंकटेश्वर, 95 से 1895, सप्ताह से हो गया साप्ताहिक और मुंबई से हो गया बम्बई। इससे आप याद कर सकते हैं। अगला है विद्या विनोद 1895, मासिक और बांकीपुर। ट्रिक बना लीजिए विद्या के लिए। कौन? बोले विनोद 95 माह बांकीपुर में रहा है। कौन? बोले विद्या के लिए विनोद। तो विद्या विनोद कितना? 95 से हो गया 1895, माह से हो गया मासिक, बांकीपुर से हो गया बांकी। तो विद्या के लिए विनोद 95 माह बांकीपुर में रहा है। अगला समाचार पत्र है नागरी प्रचारी पत्रिका, संपादक है बेड़ी प्रसाद 1896, त्रैमासिक और काशी से। कैसे याद करेंगे? तो देखें ऋणी, प्रचारणी, बेड़ी, वेड़ी ईड़ी मिला लिए, है ना। और का? बोले 96, त्रिमासिक, काशी। कैसे? ट्रिक बनाइए कि नागरी प्रचार के लिए बेड़ी क्या करते हैं? 96 कितने? बोले 3 मासिक काशी रहते हैं। कौन? 96 त्रिमासिक काशी रहते हैं। या आप कह सकते हैं कि 96 बार 3-3 महीने पर काशी जाते हैं। हर तीसरे महीने क्या कहा जाते हैं? काशी में जाते हैं। ठीक है ना। तो इससे याद कर लीजिए कि नागरी प्रचारी पत्रिका बेड़ी कितने? बोले हर तीसरे माह पर काशी जाते थे, है ना। तो 96 से हो गया 1896 बेड़ी, नागरी से हो गया नागरी प्रचारी, बेड़ी से हो गया बेड़ी, है ना, काशी से हो गया काशी। आगे समस्या पूर्ति 1897 बांकीपुर। तो ट्रिक बना लीजिए कि समस्या की पूर्ति के लिए 97 बार बांकीपुर गए। कौन? जो लोग समस्या से पीड़ित थे वो समस्या पूर्ति के लिए क्या करते हैं? 97 बार बांकीपुर जाते हैं। तो 97 से हो गया 1897, समस्यापुर से हो गया समस्या पूर्ति और बांकीपुर से हो गया बांकीपुर। अगला है रसिक पत्रिका 1897, साप्ताहिक कानपुर से। तो रसिक क्या करते हैं? रसिक पत्रिका के संपादन के लिए 97 सप्ताह कानपुर में रहते हैं। तो रसिक से हो गया रसिक पत्रिका, है ना, 97 से हो गया 1897, साप्ताहिक से हो सप्ताह से हो गया साप्ताहिक और कानपुर से हो गया कानपुर। तो रसिक 97 सप्ताह पत्रिका के संपादन के लिए कानपुर में रहते हैं। अगला है उपन्यास गोपाल राम गहमरी 1898, मासिक और काशी। तो आप ट्रिक बना लीजिए कि उपन्यास लिखने के लिए गोपाल कहाँ? बोले 98 माह काशी में रह गए, है ना। उपन्यास से हो गया उपन्यास पत्रिका, गोपाल राम गहमरी से हो गया गोपाल से हो गया गोपाल गहमरी, 98 से हो गया 1898, मासिक से हो गया माह और काशी से हो गया काशी। आगे हैं पंडित पत्रिका, है ना, 1898 मासिक और काशी। कितने? बोले पंडित क्या 98 माह से काशी में रह रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि 98, है ना, माह से कौन? पंडित काशी में रह रहे हैं। तो पंडित कितने? बोले 98 माह से काशी में रह रहे हैं। तो पंडित से हो गया पंडित पत्रिका, 98 से 1898, मासिक से माह से हो गया मासिक और काशी से हो गया काशी। अगला सरस्वती चिंतामणि घोष 1900, मासिक और काशी। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए कि सरस्वती क्या है? चिंतामणि के साथ कब? बोले 1900 से हर माह कहाँ पर? काशी में जा रहे हैं। या 1900 में महीने भर के लिए क्या पढ़ते? सरस्वती जो है चिंतामणि के साथ 1900 में महीने भर के लिए काशी गई थी,
ट्रिक बन गया। और दूसरा सुदर्शन, देवकी नंदन एवं माधव वर्ष 1900 मासिक और काशी, तो इसको भी ट्रिक बना लीजिए। और सुदर्शन क्या करते हैं, देवकी नंदन और माधव के साथ 1900 में महीने भर के लिए काशी जाते हैं। तो 2 ट्रिक बनी, सरस्वती चिंतामणि के साथ वर्ष 1900 में महीने भर के लिए काशी जाते हैं, और यहाँ पर सुदर्शन देवकी और माधव के साथ 1900 में महीने भर के लिए काशी जाते हैं। तो इन दोनों ट्रिक की सहायता से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके तीसरे भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।